हर साल अपने बजट भाषण के बाद सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और विपक्ष आलोचना करता है, तो इस बार भी कुछ अलग नहीं होने वाला। लेकिन चूंकि कोरोना आपदा के बाद का ये पहला बजट है, इसीलिए ये सामान्य तो बिल्कुल नहीं होगा। दो क्षेत्र ऐसे हैं जहां से नए भारत का पुनर्निर्माण हो सकता है, रक्षा और फार्मा। क्या ये बजट हेल्थ केयर सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा? क्या ये बजट आत्मनिर्भर हेल्थ केयर सिस्टम के स्वाभिमान के साथ देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे पाएगा? ये सवाल इसीलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इसमें खर्च हुआ है और वो चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं। फार्मा सेक्टर करीब 40 अरब डॉलर का है। 2024 तक ये 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के पीएम के लक्ष्य को हासिल करने में भी ये बड़ा रोल निभा सकता है। भारत की फार्मा इंडस्ट्री दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी है। हालांकि दुनिया के दवा एक्सपोर्ट में इसका हिस्सा केवल 3.5% है। कोरोना काल में बनी वैश्विक परिस्थितियों ने जब हर देश की प्राथमिकता उसकी अपनी जरूरतें थी, हमें ये याद दिलाया है कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इस दौरान भारत ने बहुत ही कम समय में 2200 से अधिक प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बनाकर, हजारों वेंटिलेटर्स का निर्माण करके, पीपीई किट से लेकर टेस्ट किट बनाने तक में आत्मनिर्भरता हासिल करके अपनी वैज्ञानिक क्षमता, अपनी तकनीकी दक्षता और अपने मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी परिचय दिया है। ऐसे में फार्मा सेक्टर को भी बजट में आत्मनिर्भर बनाने वाले ऐलानों की उम्मीद है। ये सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था को रोजगार सृजन के साथ मजबूत कर सकता है। लोगों के पास मेडिकल सेक्टर में खर्च करने के लिए थोड़ा छूट की और सीमाएं बढ़ें, क्योंकि ये अप्रत्याशित रूप से जो चीजें आई हैं वो इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि मेडिकल के खर्चे लोगों के बढ़ गए हैं। दूसरा, लोगों के पास बचत होनी चाहिए। बीते साल में हमने ये भी सीखा कि आर्थिक सुरक्षा के साथ सीमा सुरक्षा कितनी जरूरी है। बीते एक साल में आर्थिक सुरक्षा के साथ सरहदों की सुरक्षा की आवश्यकता और ज्यादा स्पष्ट हुई है। देश की सुरक्षा के लिए आधुनिकतम हथियारों और उपकरणों की आवश्यकता है। चीन से जारी गतिरोध ने जरूरत को स्पष्ट शब्दों में परिभाषित किया है। माना कि रक्षा पर खर्च से आर्थिक रिटर्न नहीं मिलते, लेकिन सुरक्षित माहौल में ही आर्थिक तरक्की होती है। Year 2020 was a unique year. The twin challenges of the COVID pandemic and the belligerence on our northern borders. The events of the past year have brought to the fore the vulnerability of global supply chains, underscoring the need for self-reliance. Today, self-reliance in defense has become a strategic necessity. बड़ी बात यह है कि जो हिंदुस्तान अब तक रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक रहा है, वो अब मेड इन इंडिया सामान एक्सपोर्ट करने की राह पर है। सरकार का लक्ष्य 2025 तक डिफेंस इंडस्ट्री का आकार बढ़ाकर 26 अरब डॉलर करने का है। इसके साथ ही सरकार 2025 तक 5 अरब डॉलर के रक्षा से जुड़े साजो सामान का निर्यात करने का भी टारगेट बना चुकी है। डीआरडीओ का भी दावा है कि अगले 4-5 साल में भारत से डिफेंस एक्सपोर्ट में जबरदस्त तेजी आ सकती है।
जब लक्ष्य इतना बड़ा है तो हर बजट महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बजट उसकी आधारशिला रख सकता है।